500 साल बाद अयोध्या में अलौकिक, अकल्पनीय और अविस्मरणीय दीपोत्सव होगा। लाखों की संख्या में दीप जलेंगे, भव्य समारोह होगा। अयोध्या की धरती पर इतिहास रचा जाएगा। ऐसा होगा भी क्यों नहीं। रामलला के टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान होने के बाद उनकी पहली दिवाली है। जाहिर है भक्तों का उत्साह चरम पर है। भगवान के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कारीगर दिन रात एक कर तैयारियों में जुटे हैं। मात्र उस अद्भुत छवि की कल्पना कर भक्त आह्लादित हो रहे हैं। अष्टचक्राणवद्वारा देवानां पूरयोध्या 500 वर्षों के बाद भगवान के ऐतिहासिक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिर में जब भगवान विराजमान हो गए हैं, तो इस बार का जो दीपोत्सव रहेगा बड़ा ही खास रहेगा। क्योंकि भगवान के प्रांगण में और भगवान जब विराजमान हो चुके हैं, तब वहाँ के जो दृश्य होगी वह अकल्पनीय रहेगी। और इसके लिए जो माताएं जो देसी गाय के गोबर से निर्मित 5 लाख दीपकों को जो बनाने का काम कर रहे हैं, भगवान के भजनों के मुस्कुराते हुए गाते हुए भगवान के दीपक बनाएंगे और रंगोलियों से जो है अयोध्या को सजाएंगे, मंदिरों को सजाएंगे। यह अलौकिक रहेगा, वह त्रेताकालीन होगा, जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या आए, तो अयोध्या के नर नारियों ने, अयोध्या वासियों ने अयोध्या को जिस प्रकार से सजाया, बंधनवार है, दीपों की है, रंगोलियों की जो सजावट है, इसी प्रकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर को जो सजाने का काम कर रहे हैं, यह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। इसको कभी कोई विस्मरण नहीं कर सकता है। वही त्रेताकालीन जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे, उसी प्रकार जब भगवान 500 वर्षों बाद टेंट से ठाठ में भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, तो मंदिरों को सजाया जाएगा और नर नारी सजाएंगे, रंगोलियों से सजाएंगे, दीपकों से सजाएंगे। वह दीपक बहुत ही खास होगा, क्योंकि देसी गाय की निर्मित वो दीपक होगी और भगवान के भजनों के गायन के साथ सजाएंगे। संपूर्ण अयोध्यावासी जो है आनंदित है, आह्लादित है। जो महिलाएं दीपक बना रही हैं गाय के गोबर से, भगवान राम का भजन कर रही हैं और उसको कलर कर रही हैं भाव भजन से, कैसे भी बहुत ही अच्छे कार्य हैं, शुभ कार्य हैं। जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, उस समय के अयोध्या वासी, अयोध्या के नर नारियों ने अयोध्या को सजाया। इसी प्रकार से चौकों को पूरा जाए, वंदनवार को, दीपकों को, उसी प्रकार से वर्तमान समय में जब भगवान जो है टेंट से ठाठ भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में विराजमान हो गए हैं, अयोध्या के जो नर नारी जो है उसको सजाएंगे और रंगोलियां करेंगे, वो वंदनवार करेंगे और भगवान के मधुर भजनों के साथ जो गायन कर रहे हैं, अलौकिक है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। इसको कभी विस्मरण नहीं किया जा सकता है। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो उस प्रदेश को देखेंगे तो अपने आप को धन्य होंगे, उनके पूर्वज भी धन्य होंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस वक्त भी पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी थी और एक बार फिर दीपोत्सव के दिन नजारा कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक बार फिर अयोध्या नगरी सजेगी, रोशन होगी और एक नया इतिहास रचेगी। ये 8वां दीपोत्सव होगा, जिसे भव्य और रिकॉर्ड तोड़ बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। खबरों की माने तो इस बार 25 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या को रोशन किया जाएगा और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 32 लाख दियों की खरीद की जा रही है। घाटों की संख्या और वॉलंटियर भी बढ़ाए जा रहे हैं। दीपोत्सव के लिए 55 घाटों को चुना गया है, जिन्हें 30 अक्टूबर को दीपोत्सव वाले दिन रोशनी से नहलाया जाएगा। आम हो या खास, हर कोई इस दिन अयोध्या के इतिहास के साक्षी बनने को बेताब हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। गाय के गोबर से शुद्ध दीपक बनाया जा रहा है, जो राम मंदिर में जलाया जाएगा दीपोत्सव को लेकर के। इस साल भगवान रामलला विराजमान हो गए, कितना उत्साहित है, कैसे है? देखिए, अयोध्या नगर निगम की जो मैसी गौशाला है, इसमें हम लोगों ने करीब 3000 से ज़्यादा गायों का सुरक्षा और संवर्धन और हम लोगों ने वहाँ गोकाष्ठ के बहुत से प्रयोग किए। उसी क्रम में भगवान रामलला का यह जो दीपोत्सव है, जो उनकी स्थापना के बाद प्रथम दीपोत्सव है, उसमें हम लोग वहाँ पे गाय के गोबर से बने
जो हमारे दिए हैं उनकी सेवा समर्पण की। और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, अयोध्या नगर निगम के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें रामलला की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और महिलाएं बड़े उत्साह से दिए बना रही हैं, दियों को समर्पित करेंगी। इसके अलावा हम लोग उस गोकास्ट की और सी बहुत सी योजनाएँ हैं जो हम लोग समय समय पर करते हैं। दीपक बनाते हुए महिलाएं भगवान राम का भजन गा रही हैं, जो भगवान का गाना गा रही हैं, वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि उनकी बनाई दीपक रामलला के मंदिर में पहली बार जलेगा। देखिए, अयोध्या के कण कण में, जन जन में, लोगों के हृदय में भगवान व्याप्त है। और किसी को अगर सेवा करने का उनका अवसर प्राप्त होता है, वो भी प्रत्यक्ष सेवा, तो हर व्यक्ति के लिए प्रसन्नता की बात होती है कि रामलला की पूजा करें। निसंदेह महिलाओं का उत्साह है, महिलाओं की गीत संगीत के माध्यम से उत्सव मनाते हुए और भगवान के कार्य को उत्सव मनाते हुए करना चाहिए। उत्सव मनाते हुए भगवान के कार्य में लगी हुई हैं, ऐसे महिलाओं का भी स्वागत अभिनंदन है। और नगर निगम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि उसको इस तरह की सेवा। रामनगरी में दीपोत्सव ऐतिहासिक पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है कि गाय के गोबर से दीपोत्सव बनाया जा रहा है, शुद्धता और राम भजन करते हुए महिलाएं बनाए जा रहे हैं, कैसे? और देखिए, हमारी जो नगर निगम के द्वारा जो संचालित गौशाला है, उस गौशाला में गोवंश के गोबर से हम लोग दीपक बनवाने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो दीपक बनाए जा रहे हैं, ये जो आगामी दीपावली पर्व है और जो दीपोत्सव है, उसमें हम लोग उसका उपयोग करेंगे। ये बहुत ही पवित्र और पुनीत भाव से बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा। और हम इसको, चूँकि हमारे यहाँ जो गौशाला है उसमें 4,500 से अधिक गोवंश निरंतर वहाँ पे रहते हैं उस गौशाला में, तो उनके गोबर का एक उपयोग करके और जो दीपोत्सव में नगर निगम की भी एक सक्रिय भागीदारी हो और हम लोग अन्य जो दीप जलाए जाते हैं उसके साथ साथ गौमय दीपक की, गोबर के दीपक भी हम लोग उसके साथ साथ जलाएं, इसको लेकर ये कार्य कर रहे हैं। और जो आने वाला दीपोत्सव है, जो दीपावली है, हमारे जो नगर निगम की तरफ से इस तरह की भी